बुद्धिज्म के अगेंस्ट हो गया था, सिंपल सी बात है। और उसने मारा वहां जाकर। तो वो कैसा युद्ध था, वो सामाजिक नहीं था, क्योंकि वहां भी वो राजा को बिठा कर आ गया, वहां यही लिखा हुआ था राजतंत्र में, यही लिखा है। अभी रोमिला थापर को पढ़ लो साहब, रोमिला थापर क्लियर कट लिख रही है कि 6वीं शताब्दी में होमो लेता है संस्कृत को। आप तो एग्री करते हैं इतिहास वाले रोमिला थापर को, खुद मानते ही है कि वो अथॉरिटी है। और सर आप कह रहा हूँ ना, घर को आ गया। अच्छा नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है, तो आप लोग थक जाओगे, मैं नहीं बोलने ये मैंने कहा आराम कर देता हूँ। ये आराम कर देता था, मैं ऐसे ही कर देता हूँ जैसे। देखिए इतिहास को मैं साफ साफ ही कहता हूँ, इन ब्राह्मणों के लिखे हुए इतिहास को तो हमें टोटली नेग्लेक्ट करना ही पड़ेगा। कोई सूरत नहीं मानते ही नहीं। मुझे पता नहीं कौन सौरभ बात कर रहे थे, कौन कर रहे थे रातों में फोन पर। मैंने वो तो ये कहा एक कथा था, मैंने कहा मैं और कुछ भी कर लेगा, लेकिन ये गलती मत करना कि किसी ब्राह्मण इतिहासकार को आप मान लो इसमें ठीक लिखा हो। वहाँ उसमें जोधपुर में यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हो रहा, गुजरों का प्रोग्राम हो रहा, और एक श्रीमान जी आके कहेंगे कि साहब ये तो गाय के गोबर से पैदा हुए। तो हम चूंकि मैं चला रहा हूँ कार्यक्रम, तो खड़े हो गए वहाँ 2-3 कैमरे बात सुन भाई प्रोफेसर साहब ये नहीं चलने का, बहुत हो गया तुम्हारा जैसे गोबर से पैदा हुए। अभी इतिहास में जाना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों के बच्चों के दिमाग में भी वही सरस्वती मंदिर से वही भरा जा रहा है, टोटली वही भरा जा रहा है कि जो हमें सूत्र नहीं करता, जो हमारे अगेंस्ट है। हमने जो गलतियां नहीं की उसके लिए हमें दोषी क्यों बनाया जाए? हम लोग कोई गलती की है किसी ने, तो वो झेल है उसको। लेकिन ये तो ये यहाँ सारे बैठे हैं, इन्होंने कोई गलती कभी की ना, कभी देश के साथ समझौता किया, ना कभी अपने सम्मान के साथ समझौता किया, नहीं बने किसी के साथ तो अपना उठा करके अपने बर्तन मांडे, अपने वो और डंगर दूसरी जगह चल दी। अभी एग्रीकल्चर पे भी बात आ रही थी। मैंने अभी बताया कि भारत की आबादी 1000 साल पहले कोई 5.7 करोड़ का आप समझो कि करीब करीब हरियाणा के बराबर, हरियाणा की आबादी के बराबर 7 करोड़ है, और 500 साल तक पहले तक भी वो 15 ही करोड़ थे। 36 करोड़ अभी वो बता रहे हैं अभी 47 को आओ तो सही, मैं 500 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 500 साल पहले 15 ही करोड़ आबादी, और 15 करोड़ आबादी के लिए गेहूं या चावल ये जो हमारी खाने वाली फसलें हैं, इनके व्यावसायिक उत्पादन की जरूरत नहीं। खाद्य तेल तो व्यवसाय हो रहा था, खाने का तेल, लेकिन ये जो फूड ग्रेन्स हैं इनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी इतनी, क्योंकि आबादी कम थी। और उससे पहले ऑफ कोर्स चमड़े का व्यापार था, खाद्य तेलों का व्यापार था, जो ये मसाले हैं हमारे यहाँ गरम मसाले ये सब जा रहे थे बाहर, मसालों के लिए तो आए भी बात है। लेकिन जो व्यावसायिक प्रोडक्शन है वो 500 साल पहले से 1500 AD के बाद, और 1500 AD में मैंने बताया आबादी
लेकिन हमने बहुत सारे लोग कहते हैं उसमें संदर्भ में कहते हैं कि साहब तो विदेशी है, ऐसा भी कहते हैं ना। कुछ कबीलों को कहते हैं कि साहब ये गोंड है, किसान है, स्टेची है, खटाना है, ये सारे विदेशी कबीले। अभी देश की अवधारणा कब आई? पहले तो ये तय होना कि विदेशी तो उसे कहेंगे जो देश की अवधारणा हो कभी। अभी सही मायने में तो हमारा देश तो अभी संविधान लागू होने से बना, भारत जो है वो तो संविधान लागू होने से बना। इससे पहले सारे देश ही थे, 652 थे, कितने थे? 65 स्टेट थी, 192 जागीरें। वो सारे देश ही थे। तो देश विदेश की बात तो ये मतलब कहना बेकार की बात है। सही बात ये है कि इन कबीलों ने ही इस देश को रहने के लायक बनाया। झाड़ जंगल साफ करके इसमें बसावट बनाई, इसको सुरक्षित किया और इसमें रहने की व्यवस्था की। अभी ये भी सही है कि आज से 2000 साल पहले और सारे ही चलवाए थे। वो ईसा मसीह का खानदान भी चलवाया था, मेरे ख्याल में मोहम्मद साहब का परिवार भी चलवाया था। तो पशुपालन के अलावा और कोई व्यवसाय था नहीं। अभी ये कहना है कि साहब जो है कि किसान वाली बात को सही करना चाह रहा हूँ। हम किसान को भी लेंगे, किसान का मतलब ये नहीं कि साहब वो हाली चलाए। किसान का मतलब पशुपालन भी है, किसान का मतलब फल सब्जी उत्पादन भी है, किसान का मतलब दूध उत्पादन भी है। अभी खेती किसानी सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है आज के टाइम। अब मैं एक पहलू का वो आया अभी जब बोर हो जाए तो बता देना सर प्लीज। कोई जरूरी लगे कि नहीं कुछ थोड़ा सा एक्सेस होगा तो मैं वहीं से उसको कर लूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा खाका और बांधना चाह रहा हूँ। अभी ये उद्योगपति किसी भी तरफ को क्यों आ रहे हैं, कभी सोचा आप लोग? अभी एज ऑन डेट 2024 में है, भारत की आबादी मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गई। भारत की आबादी 140 करोड़ पे 2024 में आ गई है और 2025 में ये 139 करोड़ हो जाएगी। अब ये बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, बड़ा अजीब सा लगता है। आपको कब होगी स्थिर होगी तो कभी, क्योंकि 140 करोड़ में अपेक्स में पहुंच गई। इसका एकदम चार्ट बनाया हुआ दिखा दूंगा आप लोगों को। वो हो गई TFR की रेट से। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है किसी भी पॉपुलेशन को कांस्टेंट रखने के लिए 2.1 की जरूरत होती है। 2 मियाँ बीवी के 2.1 बच्चे का औसत अगर होगा तब आबादी स्थिर रहती है। लेकिन भारत की जो TFR है टोटल कंट्री की वो 2 से नीचे आ गई। 2.1 ही है, 2 आ गई। केवल 4 ही प्रदेश ऐसे बचे हुए हैं जो उसको होल्ड किए हुए हैं, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। 4 ही प्रदेश ऐसे हैं 2.1 से ऊपर है। और यहाँ साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि सबसे कम TFR कहाँ की हो सकती है, बताएंगे कोई? हाँ, नंबर 1 पे केरल है, नंबर 2 पे जम्मू कश्मीर, जहाँ 98% मुसलमान रहते हैं। नंबर 2 पर TFR है उसकी नीचे से लेस देन 2।
अभी हमारी पोस्ट पे किसी ने डाला है क्या भूमि वाली आबादी के बारे में। भारत सरकार जो है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करती है, वो सेंसस से अलग होता है। 92-93 में उसका पहला राउंड हुआ और 2019 से 21 में उसका 5वां राउंड हुआ। पहले राउंड में जो रिलीजन वाइज ये बात थी उसमें सबसे ऊपर मुस्लिम थे 4.3, नंबर 2 पर हिंदू थे 3.5, उसके बाद और कम थे जैन और। अभी 2019 से जो 21 तक की जो डेमोग्राफी का सर्वे हुआ है उसमें मुसलमान की जो TFR है वो 4.3 से घटते थे 2.3 पर है। 2 पॉइंट का ड्रॉप हुआ है 2.0 पॉइंट्स। और हिंदू की आबादी 3.3 से घटते हैं 2 पर आ गई है 2.0 पॉइंट। तो हिंदू की TFR में ड्रॉप हुआ 1.35 और मुस्लिम की TFR में ड्रॉप हुआ 2.0। हम रोज क्या बोलते हैं कि साहब मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं इसलिए देश की आबादी बढ़ रही है। जो डेमोग्राफिक सर्वे है वो तो उल्टा बोल रहा है और भारत सरकार ने कराया, किसी और ने नहीं कराया। और वो भी बात नहीं है, उसको तो छोड़ो, वो तो खैर जरूरत पड़ेगी। असली प्रॉब्लम ये आएगी कि 2.1 से नीचे जाते ही आपकी वर्क फोर्स में कमी आ जाएगी। 15 साल बाद आपके जो कार्यबल है जो आज सबसे ज्यादा है 63 करोड़ का वर्क फोर्स है कंट्री का। दुनिया में किसी देश को इतनी वर्क फोर्स नहीं है। 63 करोड़ काम करने योग्य आदमी है भारत में। हमारा बिहार तो अभी पूर्व का प्रदेश हो गया, हो जाएगा था, सारे ही हो जाएगा। अभी हमारा बिहार हो चुका है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम तो 75-76 में हैं, 70 वाले हैं, 60 वाले हैं, तो निकल जाएंगे इसमें 10-20 साल में निकल जाएंगे ना। जो 45 से 50 साल वाले वर्ग में है उनके साथ 30 साल बाद क्या होने वाला है, वृद्धाश्रम भी कम पड़ जाएंगे। कौन पालेगा जब आपके पास कार्यबल ही नहीं है? फिर देश आगे को बढ़े कैसा? देश तो वर्कफोर्स से बढ़ता है ना। तो खैर ये इतिहास का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये सोशल साइंस जरूर है, रिलेटेड है। एजुकेशन में यही सीन है, हेल्थ में यही सीन है। अब हेल्थ में तीन हेल्थ होती है हमारी। एक प्राइमरी हेल्थ होती है कि भाई बीमारियां ना हो, न्यूट्रिशन मिल जाए गरीब आदमी को खाने को, वो बीमारी ना होना कि ज़्यादा स्वस्थ हो। तो प्राइमरी एजुकेशन वो हेल्थ का तो 0 खर्चा है। राशन दे रहे हैं 5 किलो, उससे थोड़ा न्यूट्रिशन मिलेगा। उसके बाद सेकेंडरी हेल्थ है, उसमें हम आते हैं जिनमें सारे हम यहाँ बैठे हैं। तो चिंता रहती है कि पोल्यूशन से गड़बड़ हो जाएगा, इससे गर्मी ज़्यादा हो गई, मतलब ये हमारी चिंता होती है। और तीसरी है क्योरेटिव, कोई बीमारी हो गई तो उसका इलाज करना है। तो हम तीसरी पे खर्चा जो है सर भारत देश का नागरिक का जो सबसे बड़ा खर्चा है वो तीसरे वाली पे क्योरेटिव। प्राइमरी में कोई खर्चा नहीं। तो हेल्थ में भी यही इशू है, एजुकेशन में यही इशू है, एग्रीकल्चर में यही इशू है, और आपकी हिस्ट्री कल्चर सब पे प्रॉब्लम आ रही है। हिस्ट्री वैसे तो स्टोरी है, वो हिस्ट्री स्टोरी, उसी को हिस्ट्री कहती है, या जो खत्म हो गया, खास हो गया जिसको इतिहास कहते हैं।